हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। 60 यहाँ से आप कवर कर पाओगे तो मेरे साथ बने रहिए। लगभग हम 20 से 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम 1000 प्लस हमारे जो MCQ हैं उनको कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। मीन्स जो कि हमारे ऑप्शन रहते हैं उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज़ को भी ज्वाइन करते हो तो भी आपका स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कवर होने की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। मीन्स 100 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या है, हु रोट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स या पार्लियामेंट्स ऑफ फूल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा जो वर्क लिखा गया है इस सीरीज़ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चौसर टू मॉडर्न एरा का हमारा लिटरेचर आएगा। तो यहाँ हम चौसर से लेकर मॉडर्न लिटरेचर साथ ही साथ NCERT और ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रहता है चौसर से और कहता है कि इसको किसने लिखा है। तो हमारे चौसर जियोफ्री चौसर ने इसको लिखा है। लगभग इसमें लाइन रहती है हमारी 699 मीन्स 700 के लगभग इसमें लाइंस रहती हैं, जिसके राइम रॉयल स्टेंजा या राइम रॉयल स्कीम में इसको लिखा गया है। और आपको पता होगा जो चौसर है उनका बर्थ कब हुआ था और उन्होंने 3 उनके करियर के पीरियड्स रहे हैं जिसमें उन्होंने फ्रेंच इंग्लिश में अपना जो लिटरेचर है, लैटिन लैंग्वेज में अपना लिटरेचर लिखा है। तो ये जो बुक रहती है ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। कब लिखी गई थी? 1382 1390 के बीच में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और चौसर से ही चौसर एज की स्टार्टिंग मानी जाती है लगभग 1340 से और 1400 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन डिड चौसर डाई। तो ये यहाँ पे आ गया कि चौसर की डेथ हुई थी 1400 में और बर्थ हुआ था, इनका माना जाता है 1340 में इनका बर्थ हुआ था। आगे चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स विच डज नॉट बिलोंग टू चौसर। यहाँ पे कहता है कि कौन सा पीरियड है वो चौसर के लिटरेरी करियर से बिलोंग नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पीरियड जर्मन पीरियड है वो इससे नहीं रिलेट करता है। फ्रेंच भाषा में भी इन्होंने अपनी बुक लिखी हैं, इटालियन में भी लिखी हैं और जो इनका इंग्लिश पीरियड है उसमें भी इन्होंने बुक लिखी हैं। और कंटेम्परेरी टेल इनका मास्टरपीस वर्क माना जाता है। ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया पहला वर्क माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया पहला वर्क माना जाता है। आगे चलते हैं। हु रोट एपिथालमियन। अब कहता है कि ये जो बुक है, ये जो लव सॉन्ग है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? एपिथालमियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे एडमंड स्पेंसर है, उन्होंने इसको लिखा है। कब लिखा है? 1594 और 95 के बीच में ये वर्क है, ये लिखा गया है फ्रेंड्स। ये एक लव सॉन्ग है जो उनकी मैरिज के ऊपर उन्होंने लिखा है, अपनी बिलोड के लिए। एलिजाबेथ जो इनकी बिलोड है उसको इन्होंने डेडिकेट किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इन विच ऑफ ड्राइडेंस पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर। अब कहता है कि ये लाइन है ये कहाँ से ली गई हैं। तो फ्रेंड्स, लव इज दैट मैडनेस विच ऑल लवर्स हैव। तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है और ड्राइडन साहब ने इसको क्योट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो वर्क रहता है वो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। हु शेड पॉप्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया क्या, हमने 4 नंबर का ये नहीं किया था। ठीक है। इन विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। अब कहता है कि ये लाइन जो शेक्सपियर है उनके किस वर्क में हमें दिखाई देती है, किस पोइम में हमें दिखाई देती है? सा नो मोर लेडीज सा नो मोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे मच एडो अबाउट नथिंग पोइम से ये ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योटेशन काफ़ी पूछी जाती हैं TGT में भी और PGT में तो
मोस्टली पूछी ही जाती हैं। हु सेड पॉप्स पोइट्री एक्सहिबिट्स ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम ऑफ मैनी सेपरेट फोर्सेस। ये कहता है कि ये क्योट है जो पोप के बारे में है, अलेक्जेंडर पोप के बारे में, ये किसने दी है? तो फ्रेंड्स ये हमारी थियोस्टेन है, उन्होंने इसको क्योट किया है, जो कि हमारे मॉडर्न एरा के ही राइटर माने जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। व्हेन डिड स्पेंसर डाइड? स्पेंसर है, उनकी डेथ कब हुई थी? तो स्पेंसर की जो डेथ हुई थी फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो डेथ हुई थी 1595 में इनकी डेथ हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। और वहीं इनके बर्थ की बात करते हैं तो 1552 और 3 में इनका बर्थ माना जाता है। व्हेन डिड मिल्टन बोर्न? तो मिल्टन का जो बर्थ हुआ था 8 में इनका बर्थ हुआ था। डेथ आप कमेंट करके बताइएगा कि मिल्टन की डेथ है वो कब हुई थी, और मिल्टन ने कौन कौन से एपिक लिखे हैं। काफ़ी फेमस हमारे राइटर माने जाते हैं, पोइट माने जाते हैं जॉन मिल्टन। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश लिटरेचर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर रीड किया है तो। व्हेन डिड विक्टोरियन असेंट द थ्रोन? अब कहता है कि जो विक्टोरिया महारानी थी, उन्होंने जो सिंहासन था उसको कब असेंट किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1837 में ये इंग्लैंड की गद्दी पे बैठी थी, और 1901 तक टिल हर डेथ ये सिंहासन पर रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसका क्या माना जाता है? पीरियड माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। क्वीन विक्टोरियाज पीरियड इन लिटरेचर इज जनरली कंसिडर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम? कब से स्टार्ट माना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑप्शन होता तो हम यहीं से शुरू कर देते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये मानेंगे हम 1840 से माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नहीं, 1840 से नहीं, हम 1850 से मानेंगे, ठीक है, यहाँ से माना जाता है। और विक्टोरियन जो पीरियड था फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो खोज वगैरह इन्वेंशन हुए थे, तो ये एज है उसको हम इंडस्ट्रियल एज मानते हैं। आगे चलते हैं। हु रोट हाउ फास्ट हैज़ ब्रदर फॉलोड ब्रदर फ्रॉम सनशाइन टू द सनलेस लैंड? अब कहता है कि ये जो द लाइन है ये किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये पोइम है, ये काफ़ी वर्ल्ड फेमस हमारी पोइम है, जो कि W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे W.B. येट्स नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ आएगा। सॉरी, दिस इज़ माय ब्लंडर। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है, और ये पोइम है, ये कब लिखी गई है? लगभग हम मान सकते हैं कि 1800 के लगभग ये लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ हुआ था वो 1770 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और इनका बेसिकली इनका जो पीरियड माना जाता है वो हमारा रोमांटिक पीरियड माना जाता है, जहाँ से लिरिकल बैलेड से उस पीरियड की स्टार्टिंग मानी जाती है, जो कि एस.टी. कोलरिज के कोलैबोरेशन में इन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ कास्ट ए कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाई? अब कहता है कि जो लाइन लिखी है वो किसने लिखी है? तो W.B. येट्स ने ये लाइन लिखी है भाई, ठीक है। और यही लाइन जो W.B. येट्स है उनके एपिटाफ है उसके ऊपर लिखी गई हैं, ठीक है। एपिटाफ आप समझते होंगे, जो कि जो कब्र होती है उसके ऊपर, जैसे हमने शेक्सपियर का भी पढ़ा है, तो उस तरह ही ये एपिटाफ के ऊपर ये 2 लाइन 3 लाइन लिखी गई हैं। और पोइम का जो नेम है वो हैंडर बेन बलवन, ठीक है, उससे ये क्योट है वो ली गई है। आगे चलते हैं। ब्राउनिंग्स पोलाइन वॉज पब्लिश्ड इन? ब्राउनिंग का जो पोलाइन है वो कब पब्लिश हुआ था? तो यहाँ पे ब्राउनिंग मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं बेसिकली, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे क्वेश्चंस, और काफ़ी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारा नवोदय का हो, KV का हो, D++ या फिर एचटेट स्क्रीनिंग एचटेट का हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी सीरीज़ रहेगी। आगे है हमारा सार्टर रस्टर्टस वॉज रिटन बाई? अब कहता है कि सार्टर रस्टर्स
किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि हमारे टॉमस सर्ले हैं उनके द्वारा, टॉमस कार्ले के द्वारा ये लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये एक रिलीजियस पोएम हम इसको कह सकते हैं, रिलीजियस वर्क है ये, जो कि 1833 में लिखा गया है। आगे है व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, तो ये सभी को पता है 1789 में शुरू हुई थी। व्हेन वाज स्लेव ट्रेड अबोलिश्ड इन इंग्लैंड, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, कोई भी लॉ इंग्लैंड में पास हुआ है तो इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये 1807 में ये लॉ पास किया गया था जिसमें दास प्रथा को ख़त्म किया गया था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट बिलोंग टू द 18th सेंचुरी। अब कहता है कि इनमें से 18th सेंचुरी से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो हमें पता है गोल्ड स्मिथ हैं वो 18th सेंचुरी से हैं, कॉपर हैं विलियम कॉपर, और एडम ब्रुक हैं ये भी हैं। हमारे जो पेपर हैं इसका मैंने भी नाम नहीं सुना है और विकिपीडिया पे सर्च किया तो भी ये नहीं था। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी है वो इससे रिलेट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट वॉज नॉट ए विक्टोरियन पोइट। अब कहता है कि विक्टोरियन पोइट कौन नहीं है, तो हम जानते हैं कीट्स हैं वो मेटाफिजिकल पोइट है, ना कि विक्टोरियन पोइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स। नेम ऑफ राइटर हु टाइड ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ नॉवल नोन टू 19th सेंचुरी। अब कहता है कि 19th सेंचुरी का एक ऐसा राइटर है जिसने हर टाइप के नॉवल लिखे हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं तो हिस्टोरिकल नावल हो सकते हैं, सटारिकल नावल हो सकते हैं, और बाकी जितने भी हमारे जैसे नोस्टाल्जिक नावल हो सकते हैं तो वो नावल लिखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बोलर लिटन है इन्होंने हर टाइप के हमारे नावल लिखे हैं जो कि 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बाय राइटिंग टच ऑफ द बियर विच कंट्री डिड किपलिंग ऑफेंड। अब कहता है कि ये टच ऑफ द बियर है इसमें कौन सी कंट्री को जो रुडियार्ड किपलिंग है उन्होंने ऑफेंड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रसिया से रिलेट करके इन्होंने अपना ये वर्क लिखा है। और जो हमारे रुडियार्ड किपलिंग है फ्रेंड्स उनको भी जो हमारा नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर में मिला हुआ है, लगभग 1907 में इनको ये प्राइज़ मिला था। और आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि कब मिला था। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ किपलिंग्स पोएम कॉमेमोरेट इंग्लैंड्स एंट्रेंस इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी जब किस पोएम में जो किपलिंग है उन्होंने इंग्लैंड का एंट्रेंस बताया है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी रहता है फॉर ऑल वी हैव एंड आर, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड का एंट्रेंस बताया है। व्हेन डिड किपलिंग रिसीव नोबेल प्राइज़, तो मैंने अभी आपको बताया 1907 में इनको नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर मिला था। और किस बुक के ऊपर मिला था, दी जंगल बुक, जो बच्चों की स्टोरीज की बुक है उसके ऊपर, जो एनिमल्स से रिलेट करती है, ऐसी छोटी छोटी कहानियों की एक बुक लिखी थी इन्होंने, दी जंगल बुक। उसी को लेकर इनको क्या मिला है भाई, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। आगे व्हेन डिड किपलिंग रिसीव द नोबेल प्राइज़, तो ये हमने कवर कर लिया। हु वाज द एडिटर ऑफ द कॉर्न हिल मैगजीन। अब ये मैगजीन है भाई, ठीक है। और कहता है कि इसके एडिटर कौन हैं, तो फ्रेंड्स हमें पता है जो थिकरे हैं उनका पूरा नाम है मेकपीस थिकरे, विलियम मेकपीस थिकरे, ये इनका नेम है फ्रेंड्स। इन्होंने इसका एडिशन किया है। और बात कर लेते हैं तो ये बुक है वो 1860 में ये मैगजीन निकाली गई थी। लगभग 1975 तक ये हमारी मैगजीन है वो मंथली मैगजीन थी, ठीक है, ये चली थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ बनियान। अब कहता है कि जो बनियान हैं उनके द्वारा लिखा गया वर्क कौन सा नहीं है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, सैमसन एगोनिस्ट हैं वो, जॉन बनियान है उनका वर्क नहीं है। ये हमारे जॉन मिल्टन रहते हैं, उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा वर्क है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा। कब लिखा गया है, 1671 में लिखा गया है। और ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है, ये एक क्या है भाई,
ट्रेजिडी। तो ये आप 25 क्वेश्चन हमने किए हैं फ्रेंड्स, और आगे हम करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को, जिसमें हम लिटरेचर, ग्रामर और एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।